हेलो बच्चों, जो बच्चे कर रहे हैं बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी, उनके लिए एक मास्टर स्ट्रेटजी लेके आया हूं कि किस तरह से आप लोग तैयारी करें कि आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल पाएं। तो दोस्तों, हम देखते हैं स्ट्रेटजी के बारे में, मास्टर स्ट्रेटजी के बारे में हम देखते हैं कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है। पर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। तो 993 टोटल वैकेंसी है, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा वैकेंसी जनरल की है। और यहाँ पे उसके बाद में आपका ईबीसी की वैकेंसी है, देन एससी की है, देन बीसी की है, देन ईडब्ल्यूएस की है। उसके बाद महिलाओं और अनुसूचित जनजाति में, एसटी में यहाँ पे वैकेंसीज दे रखी है। वेतन मास अच्छा खासा है, 21,700 से लेके 69,100 तक है। ये 7th पे के हिसाब से, 8th पे के हिसाब से और भी ये बढ़ने वाला है दोस्तों। यानी बढ़िया जॉब है आप लोगों के पास। मतलब अच्छा मौका है। तो इसमें अगर सिलेबस की मैं बात करूं दोस्तों, तो 75% हिस्सा है ना, वो 11th और 12th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से है। और बाकी 25% हिस्सा है जो सामान्य ज्ञान है, करंट अफेयर है, वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10+2 का स्तर रहेगा इसमें। 100 प्रश्न है, 2 घंटे के लिए हैं, और हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा दोस्तों। 30% नंबर मिनिमम लाना जरूरी है, नहीं आप फेल हो जाएंगे। अब हम यहां पे देख लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली कुछ मेन सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। सारे सब्जेक्ट में 11th और 12th लेवल का सिलेबस रहने वाला है। तो किस तरह से इन सब्जेक्ट को अच्छे से करें, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिन्हें पढ़ के आपका पक्का सिलेक्शन होगा। तो ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर मैं यहां पे मैं बात करूं, तो यहां पे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, है ना, फिजिक्स की बात करूं, तो लगभग एग्जाम का वेटेज है 20 से 25% वेटेज है आपका, 25% के करीब वेट है। 25 नंबर की ही ये आएगी। तो जैसे गैस लॉज हैं, बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ है ना, गेल-लुसाक का नियम है, एवोगाड्रो है, वॉन डर वाल्स बल है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, विस्कोसिटी है, डिफ्यूजन है, सरफेस टेंशन है, वेव एंड साउंड में फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी, डॉपलर इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपकी फ्रीक्वेंसी के बारे में है। ठीक है। उसके अलावा आपका यहाँ पे गैस लॉज हैं, वेव फॉर्मूला है ना, इनका हमें लगातार रिवीजन करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनके डायग्राम्स वगैरह को अच्छे से पढ़ना है। विस्कोसिटी और डिफ्यूजन की तुलनात्मक टेबल को अच्छे से याद करना है। तो ये मेन जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, उनको बार बार रिपीट करना है, क्योंकि ये रेडियो ऑपरेटर की जॉब है, जिसमें वेव्स और साउंड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन अच्छे खासे बन सकते हैं, और इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसी बात करूं मैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से मैं बता देता हूं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में गैस की प्रॉपर्टीज है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, बॉयल टेम्परेचर है, ऑपरेशन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेटल, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2, इनकी प्रॉपर्टीज हैं। ऑर्गेनिक में एसिड बेस रिएक्शन है, कॉमन हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनसे क्वेश्चन है वो ज़्यादा आएंगे। 20 से 25% वेटेज ये कवर करती है केमिस्ट्री। इसमें भी आपको क्या करना है, डेली गैस लॉ है, वॉन डर वाल इक्वेशन है, इन्हें पढ़ना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन को लिख के प्रैक्टिस करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रैक्टिस और करनी है, बट फॉर्मूला फिजिक्स के वो भी लिख लेने हैं, और रिएक्शन भी केमिस्ट्री की अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपके कंसेप्चुअल क्लियरिटी आए। एसिड बेस है, सॉल्ट है, इनकी एक शॉर्ट नोट तैयार कर लें, जो हम करवाएंगे आपको, और रेगुलर भी पढ़ाते हैं। ऐसे ही मैथमेटिक्स के अंदर आपका 12th लेवल का मैथमेटिक्स आएगा, जिसके अंदर आपका इंटीग्रल डिफरेंशियल आपको बहुत अच्छे से उनके चार्ट बना के एक फॉर्मूला और उन पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आते हैं जीके जीएस पे। तो सामान्य ज्ञान की मैं बात करूं, तो यहां पे आपका 10 से 15% का वेटेज आएगा, जिसमें करंट अफेयर, बिहार और नेशनल करंट अफेयर आएंगे। ज्योग्राफी में रिवर्स है, कैपिटल मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में अर्थक्वेक है, फ्लड है, फायर है, और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें करना क्या है कि रोजाना केवल 10 से 15 मिनट करंट अफेयर को जरूर पढ़ें। और बिहार के मैप हैं, नदियां हैं, राजधानी जो आसपास के एरिया की है, मतलब आपका आसपास के स्टेट्स की हैं, नेशनल कैपिटल है, इनको जरूर अच्छे से पढ़ लें दोस्तों। अब हम चलते हैं कि आपको करना क्या है बेसिकली। तो देखो, फिजिक्स के अंदर आपका वेटेज है 25% का, वही केमिस्ट्री के अंदर भी 25%, और मैथ्स के अंदर भी 25% का वेटेज है आपका, जिसमें 12th लेवल की फिजिक्स आने वाली है, 12th लेवल की केमिस्ट्री है, 12th लेवल की ही मैथमेटिक्स आपकी पूछी जा सकती है। फिजिक्स की मैं बात करूं, तो आपको डेली फॉर्मूला का रिवीजन करना है।
यही कंसेप्ट मैथ्स में अपनाना है। आपका सेम फॉर्मूला है, क्वेश्चन है, उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे अगर केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो गैस की प्रॉपर्टीज है, उनकी रिएक्शन है, एसिड बेस है, इनकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए लिख लिख के रिएक्शन को प्रैक्टिस करना है जो मैंने बताई है उनको। जीके के लिए आप 10 से 15% वेटेज को कवर करने के लिए मैप्स, बिहार के मैप्स हैं, उसके अलावा करंट अफेयर हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। 10 से 15 मिनट आपका रेगुलर इनकी पढ़ाई करनी है। यहाँ 10-15 मिनट का मतलब है कि ये टॉपिक है वो डेली डेली इतना तो कवर होना ही चाहिए। आप 1 घंटा आधा घंटा भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको लगभग सारी स्ट्रेटजी बता दी। उसके अलावा आपको किस चीज़ को फॉलो करना है, तो देखो पिछले वर्षों में दोहराए गए रिपीटेड विषय, तो कभी आपका देखो पुलिस के एग्जाम बहुत सारे हुए, ये रेडियो ऑपरेटर का नया एग्जाम है। शायद इससे पहले जो एग्जाम हुआ था 1988 के समथिंग हुआ था, ये भी मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया है, कंफर्म नहीं हूं मैं भी इसके बारे में। बट इस तरह की जो स्ट्रेटजी के साथ ये पहली बार हो रहा है, तो आप क्या करें, पुलिस के पुराने एग्जाम है ना, उससे जीके जीएस वगैरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लें। उसके अलावा 11th 12th एनसीईआरटी से आप प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज वगैरह को पढ़ने की कोशिश करें, जिसमें कम से कम 5 से 7 साल पुराने प्रश्न पत्र आप सॉल्व करें। और हाई फ्रीक्वेंसी जो टॉपिक है ना, जो सबसे ज्यादा आने वाले जो मैंने बताया उन पर ज्यादा कमांड रखें, उससे आपके चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। ठीक है, आपका जीके है तो आपको क्या करना है, बार बार याद करना है जो ज्यादा नंबर के हैं। मैथमेटिक्स में आपकी जितना ज्यादा फॉर्मूले याद होंगे, जितनी जल्दी से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री है, इसमें ज्यादा टाइम दें बिकॉज इनका वेटेज भी काफी अच्छा रहने वाला है। और कंसेप्चुअल क्लियरिटी थोड़ी गहराई के साथ आप पढ़ना शुरू करें दोस्तों, है ना। तो हमेशा आसान और हाई वेटेज वाले विषयों को ज्यादा सॉल्व करें, रेगुलर प्रयास करें। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपका दिनचर्या बनाएं। एक तो डेली की कंटिन्यूटी होनी चाहिए और वीकली आपको क्या करना है, तो डेली डेली आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के फॉर्मूले 10 से 15 मिनट तो एटलीस्ट रिवाइज वाला टाइम, मतलब पूरे दिन में पढ़े हैं उसका 15-20-25 मिनट में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करें। और छोटे छोटे मॉक जरूर दें। ये मॉक कहां मिलेंगे मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। निरंतर कंटिन्यूअस प्रयास करें। कमजोर क्षेत्रों में जैसे आपकी जहां पे भी कमी लगती है उनकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें, ठीक है। उनको डायग्राम बना बना के, उनके शॉर्ट नोट बना बना के एग्जाम टाइम में भी ये आपके काम आने वाले हैं। और साप्ताहिक में आपको जो भी चीज रह गई हो, जो आपको लगता है कि ये चीज मैंने पढ़ नहीं पाई है, उसका रिवीजन भी कर सकते हैं और सिलेबस जो रह गया उसे भी कवर कर सकते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि सर मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं, और कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें कि हमारा पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और मॉक टेस्ट भी मिल जाए। तो इसके लिए भी मैं वन टाइम सॉल्यूशन लेके आया हूं आपको। क्या है, आपको यहां पे तो आपका सुपर पास लाइव पे अभी सिलेक्शन सेल चल रही है, और यहां पे आप देखेंगे कि आज 31 जो मार्च है, आज रात 12 बजे तक अगर आप 3 महीने का कोर्स खरीदते हैं, जो कि 3 महीने के अंदर बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर का हम कोर्स करा देंगे, 399 रुपए के अंदर मिल रहा है। और 12 महीने के लिए कोर्स खरीदते हैं तो 849 रुपए का मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल इसमें आपको बिहार रेडियो ऑपरेटर की ही क्लासेस मिलेंगी, इसके अंदर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग, डिफेंस, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उसकी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी हम पढ़ाते हैं उसकी नोट्स, सारी की सारी चीजें मिलेंगी। यानी आप और आपके भाई बहन सारे इसी को खरीद के सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं रेडियो पुलिस ऑपरेटर के, और आपकी बहन है या भाई हैं वो इंटर लेवल की तैयारी करें तो भी आप कर सकते हैं। टीचिंग की तैयारी कर रहा है कोई और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं रेडियो ऑपरेटर की, तब भी आप तैयारी कर सकते हैं। मतलब 375 प्लस कोर्स आप इसमें पढ़ सकते हैं। कैसे ले सकते हैं इस कोर्स को, तो टेक्स्ट बुक की ऑफिशियल ऐप पे जाना है, ये वीडियो है इसी के डिस्क्रिप्शन में जाना। डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मोर मिलेगा, मोर पे जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे टेलीग्राम पे जाना। टेलीग्राम पे जाने के बजाय आप कहां पे जाना है, टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव पे जाना। जैसे टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव पे जाओगे 12 मंथ के लिए, तो आप इस तरह से क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक 12 महीने के लिए देखो 849 रुपए में अभी सेल चल रही है, इसीलिए 849 में मिल रहा है। और अगर 3 महीने का कोर्स लेना चाहे तो टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव 3 महीने का है, इस पर क्लिक करें, आप ऑटोमेटिक कहां पर पहुंच जाएंगे, 399 में आपको बैच मिल जाएगा। और धुआंधार तरीके से इसको पढ़िएगा, अच्छे से प्रयास कीजिएगा और लाइव क्लासेस में जरूर आइएगा। यूट्यूब पे भी हमारी फ्री में क्लासेस चल रही हैं। मेरी क्लास 2 बजे से 3 बजे होती है केमिस्ट्री के, तो आप उसको भी देखेंगे। चलो, तो अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। धमाकेदार तैयारी में जुड़ जाइएगा और
अब जैसे ही इसका एग्जाम होगा इतनी जबरदस्त तैयारी करनी है कि एक सीट पक्की हो जाए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट।